चलो स्टार्ट करें। हाँ भाई चलो भाई चलो भाई शुरू करो। और देखिए अभी मैं क्या करता हूँ। लेकिन डंडे पे मैं डंडे पे अच्छा एक काम तुम स्टार्ट करो पहले। अरे नहीं चलो, मैं स्टार्ट तुम करूंगा। हाँ तो स्टार्ट करो। नहीं तो तुम फिर मैं फिर चलाऊं कैसे? तुम स्टार्ट करो ना। अंकल आप डंडी पे बैठिए। डंडी पे Hello and welcome to the Drawing Room Experts. And after a मुझे huge, कुछ huge after a decade. after a मुझे decade तो of नवेद का इंट्रोडक्शन याद आ गया, नहीं है? रैंक रूम है Hello. Yeah. वालों की तरह बोला था तुमने। पहले पहले वाले में पहली वाले में कैसी फटी पड़ी हुई थी ना। पहली एपिसोड। तो वैसे सबसे पहले तो तुमसे ही शुरुआत की जाएगी नवेद कि लाइक एक्सप्लेन टू आवर मत पूछो। good healthy viewership, sorry, listenership on Spotify and Google podcasts where the मेरा if I ब्रेक may को use ज्यादा a French word, Our fuck have tens you of been? listeners want to know. Where the fuck have you been? ना पूछो। मुझे खुद नहीं पता कहाँ थे पिछले 2-3 महीने कहाँ गए हैं। When was the last time we did a podcast I together? think that was the 50th one जो हमने की थी हेरा या फेरी वाली। हेरा फेरी, हाँ हेरा फेरी वाले के बाद मैं ही गायब था। और हेरा फेरी मेरा became a huge hit on at least for our downloads audio podcast, क्योंकि तब तक हमने ऑडियो ही की थी, अब हम वीडियो भी कर रहे हैं। मेरे तो साथ वो क्या कहते हैं, राजू की माँ वाला सीन हो गया था। मैं लंबा सो गया। उठा ही नहीं। वो अरेस्ट होके छुट भी गेट केस ड्रॉप हो गया, वो एक हाँ तू सो रहा है Team chart इधर चला इधर है। इधर 70 एपिसोड हो गए, तू सो ही रहा है। 100 पे आ रहा है। मैं भाई मैं सिर्फ उस पे आता हूँ, माइलस्टोन्स पे आता हूँ। स्पेशल 75 पे आऊंगा, फिर अब 100 पे आऊंगा। और सना भाई क्या हाल चल रहा है? भाई अभी ये इस पॉडकास्ट की बहुत ही अशद जरूरत थी, क्योंकि मैं अभी जो देख कर आया हूँ ना। क्या? अबे हाँ, मूवी देख के आया। कौन सी मूवी देख रहा है? अबे आजकल जो सिनेमा में लगी हुई है, मतलब लाइक साईफाई कॉमेडी, कौन सी? फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 अच्छा वो साई-फाई कॉमेडी। साई-फाई कौन? मत सीरियसली पूछो। मैं लाइक मैंने सिर्फ उसके लिटरली ट्रेलर में देखा कि एक बुजुर्ग खातून भी उसमें आ गई हैं और वो भी धमाके तेज गाड़ी चला रही हैं। क्या नाम है अबे उसका? उसमें डेम क्या नाम है? जूडी डेंच वो थी ना उसमें? नहीं जोडी टेंच नहीं है, वो है हेलन मिरर। हेलन हाँ वो है? हेलन मिलर, जो भी क्या नाम है उसका, हाँ वो हेलन मिरन। हाँ। अब मैंने जब वो उसको देखा ना, मैं कहा बे यार कसम खुदा की, अब वो उसकी नहीं मामा उसका बना दिया होगा। नहीं उसका साला लिटरली 5 मिनट का रोल नहीं था। तो गाड़ी तेज क्यों चला रही थी वो? वो अपेरेंटली वो कोई बड़ी चीती बंदी थी फिल्म अपने में। जमाने की पापी थी। हाँ साला मेरा जो फेस पाम शुरू हुआ है फर्स्ट 5 मिनट से, वो आखिर तक यही चल रहा था। मेरा ये हो क्या रहा है फिल्म में, मतलब they literally, I'm not kidding, they went into space. धूम मचाले वाला सीन था। धूम मचाले वाला था। क्या चल रहा था? I was like what the fuck is happening? Like अब इसका genre change करके literally स्पेस sci-fi से कर जम लेना मारी, चाहिए। स्पेस से जम मारी गाड़ी लेकर। शेवरोले का तैयारा देखना, लेके उड़ा वो। अभी वो साला कोई सुन रहा होगा तो उसके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, कुछ पता नहीं, फैंस बहुत है पाकिस्तान में। हाँ तो नहीं तो यानी कि स्पेस में ये नहीं पूछ रहा कि क्यों गए, बस ये पूछ रहा हूँ कि वो आई एम भाई श्योर स्पेस का कोई ना कोई वो क्या प्रोपेलर नाम है? लगा के गाड़ी में, और वो ऊपर चढ़ गया, वो भी पॉन्टियक में। एस्ट्रोनॉट डीजल। हाँ और वो थे भी कौन, लुडिक्रस और क्या नाम है उसका दूसरा जो है यार, टायरिस गिब्सन। वो भी वो अंडर वाटर डाइवर्स के सूट पहन के उस पे थे सैटेलाइट के भी। या इस पूरी फ्रेंचाइज पे ना वाला मीम बैठता है वाला, अब तो सच बोल दे। आई थिंक ऑनेस्टली legitimately पहली मूवी से पता इतनी है कि क्या ये यापा कह रहे हैं। they just want to see how much they can push it until the people are like क्या बकवास कर रहे हैं। नहीं there is a good news, next one is the last one for the franchise. अबे फिर वो प्री फ्रेंचाइज तो नहीं चलाएंगे कि बच्चे थे तो कैसे नहीं रखा? वो तो शुरू कर दिया ना उन लोगों ने, वो क्या कहते हैं, स्पिन ऑफ तो शुरू कर ही दिया है वो हॉब्स एंड शॉ के अबे तो साथ। कभी खत्म नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ that is फैल रहा है milking नहीं फास्ट 10 on Mars। मिल्किंग द काउ, साले काउ को भी चूस के बकरी कर दिया। कसम खुदा की यार, और मैं तो आई एम प्राउड टू से मैंने एक भी नहीं देखी। No, some actually first 3 were not bad, and especially the third one. मैंने गेम खेला वो भी, सॉरी वो तो नीड फॉर स्पीड थी, सॉरी नीड फॉर स्पीड था नहीं, मगर I think the best one still for me is Tokyo Drift 3 जो था।
because that was actually मैंने जो about ना बिट्स racing. एंड पीसेस पे देखा है, बिट्स एंड पीसेस में मूवीज देखी है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने कौन सा नंबर देखा हुआ है कि मैंने कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ रॉक मतलब ड्रैग रेसेस वगैरह आती रहती हैं मतलब ऑनलाइन स्टफ लाइक दैट। तो रॉक आ गया, वो देख लिया थोड़ा सा, वो देखा था, पता नहीं क्या अजीब चेपनी की चीज है भाई आई थिंक पूरी रॉक। फिल्म मेरे ख्याल से बहुत से लोग ब्लेम करते हैं जो फ्रेंचाइज के फैंस हैं कि ब्लेम करते हैं कि रॉक ने सारा वो बर्बाद किया है। रॉक था वैसे इसमें था, मगर इसने बर्बाद तो वो हो गई थी चौथी पांचवी, याद अबे जहन याद है हम लोग ने पाकिस्तान में सिनेमा में देखी थी एक पार्ट, याद है? मैं उस दिन बीमार था, हाँ मैं नहीं गया। तू नहीं था, लाइक लिटरली मैंने वो ऐसा सीन चल रहा था कि सिनेमा में लग ही नहीं रहा था, सिनेमा में ऐसा ड्राइंग रूम में बैठे हैं सिर्फ क्यों? लौंडे और जो सारा मेला शोर, पना कर रहे होंगे। जो ऐसा मेलापना ना मैंने पहली दफा पाकिस्तान के सिनेमा में कोई फिल्म देखी, और जो होटिंग और ये और वो हर सीन पे जहाँ कोई लड़की आई नहीं तो वो सीटियां और ये और वो सीरियसली लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस दो। पूछ हम लोग गए थे काफी सारे बिकन हाउस में। तुम गए भी बिकन तो हाउस के लिए बम्बिनो सिनेमा मतलब टाइप की जगह पे गए थे कि नहीं, कपरी में गए थे, कपरी। कपरी में गए थे, हाँ कपरी में गए थे सारे, मगर फिर भी यार वो क्या, कपरी सिनेमा देखने गए थे फास्ट हाँ व्हाटएवर। आओ तो गए भी तो कब थे, अबे तो 2003 रॉक में वही होते थे भाई, एटीएम वेटीएम थोड़ी था उस वक्त। रॉक के फड्डे वड्डे नहीं चल रहे थे इसके साथ, वो गज्जू के साथ, क्या नाम है, विन हाँ अरे डीजल। वो भी सब आई ऐसी गेस पब्लिसिटी थी यार। पब्लिसिटी, हाँ आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग तो वो एल्स। थे दोनों दोनों थे मूवी में नहीं वो दोनों नहीं थे, हैं? विन रॉक डीजल नहीं और था, रॉक नहीं था? रॉक नहीं था इस दफा, तुम दूसरा कह रहे हो बेहतरीन रॉक था? एक्टर लेकर, पिछली पार्ट्स में था, हाँ इसमें वो तो नहीं था। था। अच्छा इसमें नहीं था? नहीं इसमें नहीं है, इसमें एक और जबरदस्त एक्टर को लेकर आया था, वो जॉन सीना को। जॉन सीना था? उसका सीरियसली? भाई है भाई है उसका, किसका? रॉक का भाई। विन डीजल का भाई है, टोरेटो का। जो यानी कि उन्होंने 9 किसी मूवीज ने बना। किसी ने लिखा हुआ था वो, द ओनली रीजन यू कुडंट सी हिम इन द रेस्ट ऑफ द फिल्म बिकॉज साला नजर ही नहीं आ रहा था। नहीं तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 9 उन्होंने मूवीज बना ली, उन्होंने आज तक वो विन डीजल के भाई वाला ट्रैक एक्सप्लोर ही नहीं किया था। नहीं नहीं अभी देखो, अभी भाई अरे बन थोड़ा सब अब तक तो आएंगे, चाचा मामू। थोड़ा तो अब तक तो सब एक्सप्लोर कर चुके होंगे फाड़ फाड़ के कि भाई बच्चा, उसकी बीवी और ये वो एंड रेनो। द आयरनी इज कि जो टैगलाइन है फिल्म का, इट्स अबाउट द फैमिली, और साले किसी के फैमिली का पता ही नहीं है किसके कितने भाई है, किसकी कितनी बहन है भाई यार। किसकी बहन है? भाई बहनों क्यों पूछ रहे हो? अरे विन डीजल के बहने भाई तो है, और क्या है, बहन भी है, एक नया भाई आ गया, पता नहीं उसका पता नहीं, जैसे स्टेथम किसी का भाई था, पता नहीं क्या था यार। आई वाज लाइक जेसन स्टेटम, पता नहीं किसी पता, वो भी था उसमें। हाँ वो मेरे ख्याल से हॉब्स एंड शॉ में था ना वो जेसन स्टेटम। नहीं उससे पहले फास्ट एंड द फ्यूरियस में था ना, 6 या 7 में था किसी में, हॉब्स उसके एंड शॉ बाद में ही भी तो था? है कि यार उसमें भी था, उसी से स्पिन ऑफ बना था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। ये खैर पागल एनीवे, ये बेचंबाजी की बातें कर रहे थे। एक्चुअल उस पे आते हैं, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आते हैं कि भाई मैंने एक रिसेंटली आप लोगों से एक आर्टिकल शेयर किया था, और द आर्टिकल वाज बेसिकली अबाउट हाउ ए producer, I think, producer or promoter from South Korea is enhancing and milking off of the great musical phenomena that is BTS. BTS, by the way, anyone knows what BTS stands for? behind the scenes, no idea. नहीं वो तो उसका तो लाइक उनका यही है क्या BTS क्या? No, I have no idea. मैंने इतना सुना भी I'm नहीं, I looking guess it up now. यहाँ चलते खैर वो फिरते। BTS जो साउथ कोरियन बैंड है, के पॉप बॉय बैंड है। So it's Bangtan Boys. हैं? कौन सा बेंटन? Bangtan. बोला बेंटन बॉयज। नहीं Bangtan, BANG, Bangtan, BANG, अच्छा TAN, okay TAN, Bangtan, okay Bangtan. such a, without sounding offensive, such a gay ass name to be honest. That's such a weird name. Anyway, तो वो मैंने वो आर्टिकल शेयर किया था कि बेसिकली स्पीकिंग अबाउट, अच्छा उससे पहले मैंने ना आजकल रेडियो पे मैं सुन रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ आ रहा होता है, तो आई रिमेम्बर कि मैं कोई चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था, उसका आज तक मुझे पता नहीं था किसने गाया हुआ है, बट आई हैव हर्ड द सॉन्ग राइट। तो फर्स्ट टाइम मैंने उस पर उसके सॉन्ग का नाम लिखा था और उसके आर्टिस्ट के नीचे नाम लिखा था मेरे स्क्रीन पे ना, कार्ड के अंदर। तो मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि मैंने क्या है ये किसका गाना है, तो उसमें लिखा था BTS। मैंने कहा BTS, इज दैट द सेम BTS की जो लाइक
कोरियन गाने गाते हैं और ये वो, मैं क्या उन्होंने अंग्रेजी में शुरू कर दिया. Then I saw them in a McDonald's ad, which is very kind of racist. Ke if an Asian is trying to make it big in the United States, the first thing they were given like a McDonald's ads, like it's kind of racist towards Americans probably. Like मैं ये समझ रहा हूँ कि अच्छा अमेरिका में तो वहाँ पर McDonald's ads करते होगे ना तुम, like इस तरह की कोई अजीब सी सोशल अप्रोप्रिएशन एड मिला हुआ था उनको, और वो भी उसमें वो प्लेट के अंदर वो फ्राइज और बर्गर लेके फिर रहे थे एड के अंदर. हैप्पी तो मील. हाँ हैप्पी मील और ये हो ना. तो दैट गॉट मी थिंकिंग. मैंने कहा यार एक तो नंबर 1 मैं के पॉप का कभी मुझे नहीं पता तुम लोग सुनते रहो के पॉप कभी इससे पहले? नहीं, बट आई रिमेम्बर जैन यॉर्क यूनिवर्सिटी में जब हम लोग वो जो स्टूडेंट सेंटर पे ऊपर सुशी की जगह थी, वो साला उसकी स्क्रीन पे हर वक्त के पॉप ही चल रहा होता था. And the thing with K-pop is, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं, whatever they're doing, you instantly recognize that it's K-pop. Yeah. And we'll talk about why that is. मगर yeah, you're right. So, anyway, to cut the story short, I was intrigued. This किसी वजह से मैं तुम लोगों को आर्टिकल शेयर किया था. I was intrigued that how the heck, basically the subject matter जिसके ऊपर हम बहस करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, कि how the heck is South Korean music making it big in the United States or the West in general? When honestly, without any biases, I consider Pakistani music to be right up there, if not better than anything that's coming out of anywhere in Asia. To be, मैं इसमें कैविएट ये दूंगा कि मैंने तमाम एशियन म्यूजिक को नहीं जानता मैं, लेकिन जो प्रिडोमिनेंट म्यूजिक एशिया से निकलता है वो बॉलीवुड का निकलता है, पाकिस्तान का निकलता है, और साउथ कोरियन या चाइनीज जापानीज या उसको मैं अगर के पॉप की ब्रॉड कैटेगरी में डाल दूं तो दैट्स व्हाट इट इज. इट्स नॉट लाइक कि कोई आई थिंक जे पॉप भी है, राइट? हाँ जे पॉप भी है, जापानीज, हाँ राइट. तो यही मेजर है, राइट. आई डोंट नो कि क्या कहते हैं किसी और मुल्क से, एशिया के मुल्क से क्या निकल रहा है, लाइक अफगानिस्तान से. आई डोंट थिंक अफगानिस्तान से कुछ ऐसी चीज आती है जो कि आई थिंक रीजनल उसमें आता है, बसों के अंदर चलता है वो. लेकिन तो वो क्या कहते हैं, तो वो है बेसिकली ईरानियन गाना. मुझे लाइक ईरानी म्यूजिक का कोई इतना कोई खास नहीं है, सिवाय इसके कि आई नो कि एक पाकिस्तानी, क्या नाम है उसका, हसन जहांगीर ने ईरानियन किसी सिंगर का गाना छापा था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना बन गया, वो भी छापा था. तो बस यही है आई थिंक, राइट. तो मैं कंसिडर करता हूँ कि पाकिस्तानी म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और अब तो खुद ज़्यादा ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू आर्टिस्ट और जो इंडी म्यूजिक का एक जो बूम देखने को मिल रहा है आपको पाकिस्तान में, तो उसके बाद तो समझ लो कि आपके पास हर फ्लेवर आ गया कि रॉक पॉप से लेकर गजल और वही है ना. The problem is indie music by definition is never going to be popular, right? But they are becoming popular on the internet popular, and when I say popular, like SoundCloud popularity कह लो या फिर थोड़ी बहुत, but they have like millions of क्या नाम है views and listens. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंडरग्राउंड है कि पता नहीं कौन है, बट समझ लो कि इस दौर में you can argue अंडरग्राउंड होना ऐसी बहुत मुश्किल है. But इस दौर के हिसाब से कंपेयर करें लाइक तो yes they are underground. So anyway, to cut the story short, again the point was कि why isn't Pakistani music or art form for on a larger scale isn't finding its space in Western with Western audiences, right? That doesn't necessarily mean the United States, but your UK or anywhere in the West where this music, K-pop, if K-pop can become hit, right? Why can't the likes of, let's say, Strings or Odge, for example, now new band, right? Why can't they go big like BTS did? Well, even before BTS, I think we have to go back to Gangnam Style. You have to, right? That was kind of like a meme, though. That was not like I mean, that is the first video on YouTube that went to a billion. Billion views. Yeah. So that's like Baby Shark. That was no, but that was a worldwide phenomenon, and there was a reason behind it. Not just because yes, the video thodi si funny thi, funky thi. The song, even if you think about it, you remember the hook, right? Yeah, it was very catchy. It was catchy. पाकिस्तान में लास्ट कौन सा गाना है जो आपको याद, that sort of floats around your head? I don't remember. See, पाकिस्तान का जो म्यूजिक का हमेशा रहा है, it's always been rock, and rock it's been more dense. हाँ, और जो rock genre जो है वो US में भी
it's not as popular as pop or R&B या hip hop. तो दुनिया में भी जो ज्यादातर सुना जाते हैं रॉक के अपनी फैन फॉलोइंग है, मगर अगेन मतलब उसके बहुत 70s 80s हाँ 60s में रॉक वाज मेनस्ट्रीम, बाकी सारे या फ्रिंज पे थे. नाउ इट्स नॉट. और जो तो तुम वैसे रॉक अभी को ये लोग पूरा एक्सप्लोर करके साइड में फेंक चुके हैं. We हाँ moved Yeah. on from it एंड आई almost. थिंक यू आंसर्ड इट योरसेल्फ एज वेल कि अब जाके हम लोगों के एक आर्टिस्ट हैं इन द पास्ट 2-3 years. K-pop has been around for a while. As Yeah. Zen said कि Yeah. वो जो आया था साई जो आया था गंगनम स्टाइल, हाँ. उसके बाद से ही ये सारा ट्रेंड शुरू होता है. और BTS अब थोड़ी है, BTS has been like and Right, exactly. BTS और has been around for more than 5 years and like मेरी memory में. yeah, and even if they were not in the mainstream media, if you talk to people generally, आप लोगों से generally बात उनकी करो तो a cult lot following of थी. people, yeah, there was a huge following in US and even Canada. A lot of people knew Cult about following थी. K-pop, yeah. तो I think that's the thing, क्योंकि हम लोग अब जाके तो हम दूसरे genres explore कर रहे हैं आगे. Like, even Yeah, if we talk about, yeah, go ahead. and no, I was saying, and music को हम in isolation अब देख नहीं सकते. अगर आप सारे पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट का आज देखें, it's Yeah. not just music, it's performance art, right? अगर आप, for example, who's the most popular artist, like maybe Drake है, The Weeknd, right, in Yeah. the mainstream, or आप BTS को देख लें and all the other big K-pop acts. It's not just about their music, they're performing, right? उनके Yeah. they are pioneers in the area of fashion, right? In pop culture, not just music. So I that's the whole it's the whole package anymore. Pakistan ने कि किसी artist ने किसी area of fashion or cultural influence कोई pioneer किया नहीं है, and it's not a criticism of it, it's just a fact, right? नहीं, So I think we kept it safe, didn't we? Like Pakistan music industry always stuck to one kind of music. If you think about it, मतलब जुनून था, strings था. We always have pop, rock, yeah, rock. That's all we like the popular ones, yeah. हाँ. I mean, अच्छा मैं पाकिस्तान में ऐसा कोई breakout like Breakout नहीं R&B था. artist या hip hop artist नहीं है, और even like regional traditional artists ऐसे कोई breakout है नहीं. एक बंदा ग्रैमी लेना चाह रहा था मगर हो नहीं पाया, क्या करें. वो क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका? उमर अनायर. नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं, हम टू बी फेयर पाकिस्तान से, जैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे एनफैक की, नुसरत फतेह अली खान की. नुसरत फतेह अली खान probably the only artist I can remember. जुनून को भी मैं इसमें काउंट नहीं कर सकता क्योंकि जुनून wasn't as big as नुसरत फतेह अली खान. Junoon was not global as नुसरत फतेह अली खान. नुसरत फतेह अली खान had literally 4-6 years when he was internationally renowned. उससे पहले तो ज्यादातर उनका जो बॉडी ऑफ वर्क था पाकिस्तान में था, नोन टू पाकिस्तानीज ओनली. फिर एक वक्त आया फॉर व्हाटएवर रीजन उन्होंने एक हॉलीवुड मूवी करी, एंड देन के पीटर गैब्रियल, एंड देन now you know के Massive Attack, all that of was these. a shock for me. Exactly, for me as well. I was like, Massive Attack covering, or remixing Nusrat Ali Khan. तो apart from that, I think going back to the point where I think Zain just made कि हमारा म्यूजिक थोड़ा डेंस है, उसको मैं थोड़ा सा और elaborate करूँगा. वो he was talking about the rock music being a little dense, but I think एक इशू भी है, एक स्टिग्मा भी है हमारे कल्चर में. अगर आप देखो तो द म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक प्रोफेशन, नंबर वन, एक तो वो प्रोफेशन कंसिडर किया नहीं जाता है, ठीक है. आवर आर्टिस्ट्स आर ऑलवेज fighting against the social tide, right? How do we even consider this as a profession? Okay, number one. Number two, I think within the artists community, the musicians community, there's a huge battle which the non-commercial side of music is winning because they are purists, and I consider that to be a little stupid because आपने जो K-pop, J-pop, फलाना धमाका जितने भी example उठा लो, if you want to make it big, you have to be commercial. Zain baat ki, you have to be a package, you have to be a fashion icon, you have to be a trend setter. But for that to happen, 1%. But for that to happen, ऐसा नहीं हो सकता कि you wake up and you become a trendsetter across the world. No, first you have to be a trendsetter in Pakistan. And for वो फिर hype बनती, क्योंकि साउथ कोरिया पे उनकी hype थी. साउथ कोरिया में BTS were treated like gods. That's when फिर उसी hype को किसी भी promoter ने, producer ने use किया होगा to sell that to the US audience. कहा होगा देखो these guys are huge. और अमेरिका के अंदर ये
exotic artists तो वैसे ही बहुत easily समझ लो कि लोग उनको accept कर लेते हैं फौरन से Right, exotic wow you know Asian Yeah, whatever yeah. तो I think सबसे बड़ा problem ये है कि हम पाकिस्तान में ही hit नहीं हुए per se like when was the last time or which musician in Pakistan, be it as big as Nusrat Fateh Ali Khan or Junoon, if they can walk on the streets without anyone stopping and asking them for a picture or an autograph, then they're not huge. Yeah. तो आप पाकिस्तान में ही ह्यूज नहीं हो और उसमें भी कल्चरल फिनोमेना ज्यादा है जो मुझे लगता है कि हमारी मुल्क जो है ना हमारा मुल्क थोड़ा सा वो है कि we root for the underdog and then as soon as the underdog makes it we like fuck it आगे बढ़ कोई और नहीं. Yeah, but I mean at present Pakistan की music industry जैसे construct हुई हुई है, all the musical oxygen is being sucked out by corporations that are That's only fine. willing to but let me finish, but that are only willing to make a safe bet. By that I mean covers Super Junoon or you'll have like really watered down Coke Studio. Yeah. That's never going to cross over. Pakistan में नहीं वो पूरी तरह से फैलेगा तो cross over कैसे करेगा? So that's where we are. अच्छा that's उसमें भी मसला है like so what अगर वो बना रहे हैं वो तो खैर एक अलग चीज़ है ना कि वो बना रहे हैं उसका म्यूजिक इंडस्ट्री पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि इवन वो जो बना रहे हैं क्या वो ही कुत्तों की तरह एक्सेप्टेबल है इन द कंट्री? आई डोंट थिंक सो कि वो एक वाइल्डली पॉपुलर. व्हेन वाज द लास्ट टाइम एक कोक स्टूडियो को गाना निकला हो and it became like a social phenomena in the country? Partially होता है, ऐसा होता है कि हाँ एक दिन में उसकी I think early seasons थे because it was fresh. But it उसके बाद it just because Coke Studio आप ये देखो ना Coke Studio यार let's think about एक चीज Coke Studio एक चीज तो है वैसे Coke Studio जब पाकिस्तान शुरू हुआ था that caused all of the other countries to start their own Coke Studios. There was Coke Studio Arabia, there was Coke Studio India, there was Coke Studio everywhere. So that was one thing. वो शुरू में मगर वो भी अपनी मतलब एक चीज एक लिमिट तक चलती है उसके बाद उसका भी खत्म हो जाता है चांद. That's what happened. नहीं वो तुम्हारी बात ठीक है लेकिन मैं फिर भी चैलेंज करूंगा कि याद करो फर्स्ट सीजन ऑफ कोक स्टूडियो. याद करो वो जो क्या कहते हैं अली अजमत का गाना था क्या कहते हैं गरज बरस था. That was number one, a cover of his own song. ठीक है वो remastered song. That wasn't a new song. चलो ठीक है चलो मान लिया it became a massive hit. उसके 2-3 और season 1 और 2 के गाने बहुत massive hits थे. But they were just hits of that for that time. ठीक है ना मैं बात कर रहा हूँ कि एक जैसे कि Beatles mania, right? You talk about Beatles mania, you have BTS mania. Pakistan में Beatles mania, BTS इसमें commonality क्या है? There is an image that can easily exported. That's what I'm saying. अब आप Beatles को हटा के Elvis को कहते हैं. Elvis had an image, a persona, a package, a cross-cultural, like he was a force, right? तो वही तो मैं कह रहा हूँ सवाल वही तो है कि क्यों नहीं है पाकिस्तान में ये सब चीजें like why is there not a Junoon mania? What when you think about Junoon, what comes in your mind? There's nothing that stands is out. image that's what I'm saying. image, हाँ तभी मैंने बात बोली तुमसे कि musicians की बहुत बड़ी इसमें responsibility थी कि they didn't brand themselves right. And हाँ बोलो जैसे अर्ली 2000 या लेट 90s में भी आप देख लो जो सबसे बड़े वर्ल्ड वाइड नोन बैंड्स थे वो कौन थे? वो बॉय बैंड्स थे. Backstreet Boys थे, NSYNC था, आपका Westlife था, बॉय ये सब जो थे वो क्यों थे? अगेन जैन की जो बात है उनकी जो एक इमेज थी दे वर फैशन आइकॉन्स, दे हैड कोरियोग्राफी एक साथ, they were setting, they were the trendsetters, right? And that's exactly what BTS did. उनके ये सारी चीजें चेक मार्क होती हैं. They have their own choreography, उनके अपने ही वो फैशन सेंस वैसे भी कोरिया is known for their fashion a lot. always तो वो भी एक चीज आ रही है. हाँ तो I think they're just doing exactly what Backstreet Boys and these the market requires and if you peel it all back they're very like I'm not talking just about BTS, I'm talking about Backstreet Boys and NSYNC Boys and Westlife. If you peel it all back they're very average musicians, but that's not what they're really selling. I mean in terms of high art they're not high art purveyors, right? But they're actually extremely effective performers, right? They're phenomenal performers, fashion icons like Naved said. And that is something that has cross-cultural appeal as opposed to if you have really dense music, for example. But that's what I'm saying. Yes, we have made that, like we have I think established that कि ये problem तो है
मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और मैं इसीलिए मैं म्यूजिशियंस पे ज़्यादा थोड़ा सा और ऑनेस्ट डाल रहा था. यस दे आर गोइंग अगेंस्ट सोशल टाइड, इट्स नॉट कंसिडर्ड Yeah, but when was the last time a brown guy or girl actually became a cultural phenomenon worldwide, right? नॉट वर्ल्ड वाइड. नहीं अगेन वर्ल्ड वाइड बहुत दूर की बात है. वर्ल्ड वाइड तो बाद में बनेगा ना. चलो, continentally. पाकिस्तान वाइड मुझे ये बताओ, even in the 90s when Junoon were at their peak, I don't imagine them walking on streets and people like swarming them. I don't think that ever happened. Yes, they were like huge. Yes, they were getting a lot of money, and they were like full. I mean, that's full also shows. because Pakistan is a conservative society. Right? Yeah. So it's music जो है, especially नहीं, pop and rock music. हाँ, लेकिन अगर आप it's very accessible to a small strata of society, as opposed to cricket. Right? Cricket को हर आपका सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एक्सेस करता है. उस वजह से आपके जो क्रिकेट स्टार्स हैं, आपको अगर आप रोड पे जाएं तो कोई पहचानेगा. बट ऐसी पे पॉज करते हैं. बट उनकी भी वो पुल नहीं है. Like Afridis and your you know Akrams and all those. हमारी कौम को टेंशन बहुत है उनको इन सब चीजों से. वसीम अकरम से बड़ा नहीं, वसीम अकरम से बड़ा कोई लेजेंड होगा in the past 20 years in आपकी स्पोर्ट का, ठीक है ना. He is jogging at Seaview literally every morning. अब तक अगर कोई for example let's say Tom Brady, 20 years removed from his retirement, right? Tom Brady is still at it's Wasim Akram, yeah, come on, it's Wasim Akram. It's like इंडिया चले जाओ. It's like सचिन तेंदुलकर रोज अपने आप को स्नैप कर रहा हो या इंस्टाग्राम कर रहा हो कि मैं रोज यहाँ आता हूँ, ये कर रहा हूँ. Do you think कि वहाँ पे उसकी आवाम छोड़ेगी उसे? They will be there every single day. When he has time from carrying water for the Modi government. I think इसमें audience की ही बात आ रही है इसमें. I think at the end of the day, at the back also. In the back also. Helmet पहन के रखने. मगर I think audience पे भी बात है. हमारी आवाम जो है never culture कभी किया ही नहीं है ना. मतलब हम लोग नुसरत फतेह अली खान का भी वर्शिप किया हमने. Like not in हमारा मसला ये जो हम लोगों के जब आर्टिस्ट चले जाते हैं ना, उसके बाद उनको याद किया जाता है. हाँ, लेकिन तभी वर्शिप नहीं होते वो. लाइक वर्शिप इन द सेंस के वो एक सोशल फिनोमेना बन जाए और उनका नाम इज्जत अदब से लिया जाए. आप बड़े नाम नुसरत फतेह खान ले लो. Now I'm thinking कि पाकिस्तान में who has been worshipped, right? India में if you think about it, like मुझे बताओ, Shahrukh Khan this gets stormed to this date. हाँ, but he doesn't do a movie like in 5 years. He hasn't done a movie like in so many years, right? Yeah, he hasn't done a good movie in maybe I don't know forever. But, exactly, he's in a movie in 5 years and hasn't done a good hit movie in more than that. Yeah. मगर अगर वो जाए रोड पे, he will be swarmed to no end. Of course, he will be swarmed to death. He will be, you know, he will die. He will literally die on the streets if people don't stop the people swarming him. तो मैं ही समझना चाहता हूँ कि ये हमारे कल्चर में this is now I'm intrigued who's the like who is our icon. पाकिस्तान का आइकॉन कौन है जिसको swarm करें लोग? म्यूजिक आइकॉन तो कोई भी नहीं है. I think one of the biggest reasons is like even the like film closest stars, drama stars. The closest person you can think of is Imran Khan. Yeah, but Imran Khan. Yes, but like Imran Khan जब 90s में he will be if he goes on the street he'll be stormed. सुन तो लो, लेकिन 90s में जब वो अपनी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड कप के बाद पीक पे था और वो चंदे जमा करता फिर रहा था अपने हॉस्पिटल के लिए, तो people weren't storming him. He was literally walking around because it wasn't like a glamorous thing he was doing, right? It wasn't like but still he just Shah Rukh Khan in the same time, if he was walking around asking for money for a different cause, whatever cause, he would be swarmed. I think ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कल्चर में. Again, I'm not suggesting कि कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ. It's probably a good thing. It's probably a good thing, but I'm just failing to understand कि ऐसा क्यों है. I'm intrigued now. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देखो जो हम लोग जिनकी एग्जांपल्स ले रहे हैं यूएस की और इंडिया की, जो एक्टर्स हैं और म्यूजिशियंस हैं और ये सब हैं, वो सब उनके कल्चर में ना बहुत बड़ी चीज़ होती है और सिखाई जाती है बचपन से. बी इट इंडियंस, वो बचपन से गाना, एक्टिंग, इट्स बिल्ट इन देयर कल्चर, राइट? आर्ट जो है हमारे उसमें कोई अगर सिंगर है या एक्टर बन रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसका ये होता है कि इसको और कुछ मिला नहीं तो वो ये कर रहा है, राइट? वो इट्स लुकिंग इट्स लाइक यू नो इसको और कुछ आता नहीं तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग. सो नालायक
तो Yeah. मे बी बेस्ड ऑन नवेश पॉइंट, जिसने सही बात कह रहा है, तो हमारे कल्चर में सराहा किस चीज को जाता है फिर? That's What is it that's that that's we- my That's the question. thing. That's my question. और भी कुछ नहीं है. That's the thing. सराहा किसी को भी नहीं जाता, ना पॉलिटिशियंस को है, कि बचा ही गया फिर सराहने. अगर आप बाकी चीजों को देख लो, माइकल जैक, मतलब बाकी But there मुल्कों has में to भी. be something अब that क्या we love. अब क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म करेंगे या इंजीनियर्स को? नहीं तो क्या वही करेंगे? एग्जैक्टली. तो तो क्या that's मुझे या डॉक्टरों के ऑटोग्राफ लें क्या? I mean, इस पे रिसर्च होनी चाहिए. I think this requires a deep down research from like university level students कि उस पे thesis बनाएं कि hey who's our like don't give me with like Imran Khan is our hero, Wasim Akram is no. I'm talking about Shah Rukh Khan, Salman Khan level fandom hero. वो क्यों नहीं है हमारे वहां पर? और मैं इसलिए इसको that fanaticism, right? We हाँ don't वो have क्यों it. नहीं है. और तभी मुझे लोग बोलते हैं ना कि जो एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है, जितना इतना मुझे हटती है उसे, वन ऑफ माय पेट पीव्स, बोलते हैं कि पाकिस्तानी जब बात कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि cricket in Pakistan is such a religion, you know, everyone. No. It's not. Yeah, I hate that. It's not. Fuck you, first of all. Fuck you, number one. And number two, it's not a fucking religion. You If can, it yes. was, then Multan test match में जो second day में 4 लोग नहीं बैठे हुए होते. जी. Stuff like that. Right? I mean, come on. Like, Come what on, are you give me a fucking complaining? break. हाँ, No, it's ridiculous. तो लोग फालतू में उसको बनाते हैं कि बड़ा पैशन है. Yes, पैशन है, yes. But अब इंडिया वाला पैशन नहीं है. Let's be honest. इंडिया वाला पैशन नहीं है. इंडिया में टेस्ट मैच भी सेल आउट होते हैं. I mean, Sell out में, हाँ. unfortunately. और वो गरीब लोग भी पहुंचे होते हैं वहां पर, लेकिन वो अलग लेवल ऑफ फैंडम है. हमारे किसी भी स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यार लोग जमा होते हैं, पैसे दे के जमा होते हैं. क्या है ऐसी चीज? क्या? I don't know. I seriously I mean, don't know. are Pakistanis like not passionate about anything then? Maybe. Like they are into arts. Like obviously they're doing Like well what? in arts. They're really good at arts. They're good at music and cricket and sports. आई थिंक And अप्रिसिएशन में हम लोग लैक करते हैं. That's the हम लोग problem. है तो अच्छी चीज़, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते. हमारे पास एक से एक आर्टिस्ट है, एक से एक सब कुछ है, मगर एंड इवन लाइक अगर ब्रॉडली भी देखो ग्लोबली जो आइकॉन्स हैं, लाइक 80% 70% ऑफ देम कम फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री. आई थिंक सिर्फ 30% ही ऐसे होंगे मीडिया, मतलब इन द सेंस स्पोर्ट्स और ये सब गाने वाने के. और आई गेस 30% ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस से मशहूर है, जैसे बिल गेट्स हो गया या ये इलॉन मस्क वगैरह, ये सब जो है. Everyone else who's like considered an icon has been either a musician or an actor or a sports person. वायरलिटी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है. यस, वायरल हो जाते हैं कुछ लोग. वायरलिटी एग्जिस्ट करती है. बट मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो हमारी आवाम इतनी चिल है, इतनी दे प्लेड कूल सो वेल कि आप चाहे जितने भी आप अपने दुनिया के वसीम अकरम हो ना, आप अकेले ही भागोगे समंदर पे. nobody will give a fuck about you. आप समंदर सफाई करते फिरोगे. हाँ, आप समंदर की सफाई अकेले करते. No one's gonna lend you a hand. हाँ, no one's gonna lend you a hand. Okay. वहाँ अगर आवाम आएगी. हाँ, बोलो. One more thing I've observed, I don't know, maybe I'm a prisoner of the moment. Yeah, ये बात है सही, but we as a nation, we like our people to have success to a level, and once it exceeds that level, you become antagonistic towards a person. I've noticed that very commonly. Like agar tum like सबसे basic example वो चाय वाला, right? For example, right? That guy became very successful. From that guy to Malala Yousafzai. Everyone, I mean, there's always that. I don't know. आप हद हुदूद में रहो, अपनी हद में रहो, तो आप आगे मत जाओ. हद से बाहर निकलने को will pull you back. Maybe that's a mechanism that persists through our society. I don't know. And it's so weird. Maybe that's why we don't have global phenomenon, because we are the counterweights, right? like इसमें एक चीज अगर तुमने नोट की हो, like in a general conversation, जब आप लोग आपस में बात कर रहे थे, there's sometimes मेरी भी ऐसी conversation हुई है जब लोगों से हो रही होती है. हमेशा हमें ये भी सुनने को आता है कि यार पाकिस्तानी ना दूसरा पाकिस्तानी को हमेशा काटता है, like उसको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता. कुछ भी होता है, they don't help them. And हमेशा दूसरी बात होती है, तो यही बात होती है, अगर कोई इंडियन बंदा हो, he will actually help him build something. और पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि एक दूसरे को कटाने में लगे होते हैं. And I think that's exactly. तो that's what, like जो जैन ने कहा, that's what made me think of that, कि हाँ यार ये at some level that is true, कि जब एक बंदा कुछ ज्यादा ही अपने मतलब फेमस हो रहा होता है तो उसको फिर नीचे लाना पड़ता है, which is weird. औकात से बाहर निकल गया है, बड़े हो गए, बड़े आदमी हो गए, बड़े आदमी. बड़े आदमी. नहीं, वैसे इसका भी मैं रीजन बताऊं, मुझे जो लगता है, मैंने बहुत लिमिटेड इस पे सोचा है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आया था ना यूएस में, तो मेरी थिंकिंग ऐसी थी, मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है कि साउथ इंडियंस जो आते हैं यहाँ पर, दे हैव साउथ इंडियन एक स्टूडेंट की they will have a fucking job the day zero they land, क्योंकि उनकी कम्युनिटी
and place to stay and everything, Right. everything's good to go. Yeah. तो मैं सोचता था कि यार ऐसा क्यों है, साउथ इंडियंस में ऐसा क्यों है और जनरली इंडियंस में ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी में ऐसा क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा इस पे, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है। तो मुझे लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे ऐसा लगा कि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, every the background we live in is every man for himself or every woman for herself. So we don't have the basic protections जिसमें होता है ना कि यार स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपना घर 1 साल के लिए खाली छोड़ोगे, कोई कब्जा कर लेगा, ठीक है। आप गाड़ी घर से बाहर खड़े रखोगे, कुछ अरसे तक खड़ी रहेगी, किसी दिन उसका शीशा तोड़ के कुछ ले जाएगा। तो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक चीजों पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उस वजह से ना every पाकिस्तानी हैज अ चिप ऑन देयर शोल्डर्स, दे ऑलवेज लुकिंग के ओए ये क्या हो रहा है। तो उस वजह से बताऊं क्या होता है, उस वजह से होता है 2 चीजें होती हैं कि एक बंदा अगर जब आता है ना पाकिस्तान से यहाँ पर, तो वो कहता है यार I made it myself, तो why should I fucking help him? Like I think to और your point, एक और बात मैं उसमें ऐड कर दूं कि एक तो नंबर 1 ये रीजन कि यार मैंने भी तो खुद किया, ये क्यों करा। दूसरा ये कि जब when you have a chip on your shoulder, you always looking behind, you worried कि जो आपके पास है ना वापस छिन जाएगा, तो आपके अंदर एहसास कमतरी आ जाती है, इसलिए आप कहते हो कि नहीं है उसको ऊपर नहीं आने दूंगा, कहीं मेरी जॉब ना ले जाएगी, जो कि yeah, because that's what I was saying, क्योंकि हमारे दिमाग में, and I'm saying हमारे, maybe I grew up in this society, so I cannot step back or isolate myself. हाँ, तो मेरी जो तनकीद है वो पाकिस्तानियों, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ कर रहा हूँ तो मैं भी नहीं शामिल। तो I think हमारे point of view से we think everything is a zero sum game. By that I mean कि अगर मैंने कुछ gain किया, someone has to lose, and we cannot both go up together. Yeah, and if someone is going up, that means I must be going down, I must be losing, or there's less space for me. So maybe that's why survivor जो instinct होती है ना, we all survivors. जैसा तुम क्या कहते हैं इसकी, जब तुम लोग साथ रहते थे तो तुम इसके पत्ते काट रहे होते थे, नवे तुम्हारे पत्ते, like it was such a competitive which is but that's the thing, हमारा तो वैसे गेम हुआ था कि आप पत्ते काटेंगे, हमारे एक दूसरे के पत्ते पीस रहे थे, हम लोग के पत्ते पिसे हुए आए थे ऊपर से। but my question is कि पाकिस्तान एक वाहिद गरीब मुल्क नहीं है जिसमें ये शायद फिलॉसफी हो। That's the thing. साउथ अमेरिका में लोग मैराडोना को वर्शिप क्यों करते हैं? When he exceeded and surpassed everyone beyond their wildest dreams, and he's worshipped. Yeah. No one Pele, Messi, and Neymar. Yeah, like why are they? Messi तुम्हारी उन वहां पे तो उन लोगों के पास तो ऐसा कोई पैसा नहीं है, इतने असासे नहीं है उनके पास, नहीं है। उनको तो उससे जेलस होना चाहिए था। वो मेसी, मैराडोना, पेले, नेमार वगैरह वगैरह, इन लोगों को वर्शिप क्यों करते हैं? तो वो है ना, अभिषाका भी तो अर्जेंटाइन है ना, मेसी तुम्हारे तो वो बेसिकली वो सारे अर्जेंटीनियों की आवाज, दिल की आवाज थी। लेकिन बट या ही इज एब्सोल्युटली राइट कि ये एक फिनोमेना है, लाइक पाकिस्तान ही में क्यों ऐसा। maybe partition से कुछ related है ये कि we were like we survived that, everyone like, but not everyone is a partition survivor in Pakistan. There was only a handful of people in terms of like total population से convert करूं, कितने millions में थे in a country of like hundreds of millions. तो it wasn't like कि पूरी country बैठ गया यहाँ से उठ के यहाँ आ गई थी। ऐसा नहीं था कि सबके सब वो सब वो थे, क्या कहते हैं, महाजिर थे। तो लेकिन ये पंजाबी अगर पार्टीशन से पहले क्या हुआ था 100 साल तक, अभी हमसे पहले जो हमारे आबा अजदाद थे, जो उनको लगता था कि उनसे ऊपर एक क्लास ऑफ पीपल है जो कि गोरे हैं, राइट? तो एक डीप सीटेड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे सोसाइटी में 100 साल पहले था। और maybe it's a carry over from that कि अगर हमें बेहतर बनना है, अगर हम जितने भी अच्छे हो जाएं, we won't be as good as that guy. Yeah. So if इंडिया someone भी तो is था, हम ही क्यों ऐसे उसमें आ गए? ये भी तो है, इंडिया का सबसे बड़ा चंक तो इंडिया था। But kicking out the British, that stream of consciousness came from India. नहीं ये बात कह रहा है कि ये सेम इंडिया भी तो ब्रिटिश रूल में था ना, वो भी उसके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे। इंडियंस तो उनके अंदर वो वाला चीज क्यों नहीं है कि इसको काटो उसको काटो।
It's weird. Like That's this such a is weird. it's a interesting topic to research on. हाँ नहीं वाकई में ये अभी Yeah. अभी आमद हुई है to Maybe anyone we who's should have listening. had an Indian on the line too. I don't know. Maybe. नहीं मैं I can actually bring an Indian on the line to have this discussion, but it's not an India Pakistan discussion to be No, had. no, I but, think but India is the closest comparison. Comparison, Because we both had the same history starting same है ना. point. हाँ. हाँ, so we can have this discussion. I think it's a very very important discussion to be had. But I think to anyone who's listening and watching us, जो भी अभी discussion हुई है, this is all like an epiphany that occurred to like all three of us at the same time, I would say, right? क्योंकि हम बात करना चाहे थे to recap and to put things into perspective. We were saying कि why aren't Pakistani musicians becoming global megastars when we consider the art form that they are plying their trade in to be superior to whatever's happening in Asia. And it's arguable, right? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कोई out of कोई patriotism बोल रहे हैं ये बात. It can be argued कि yes, this might be a factual statement. Yeah. तो ऐसा क्यों है कि तो we started from that and then we went into okay, maybe because our musicians aren't really creating images of themselves which is larger than life. But then my question arose from that was that okay, who is larger than life in our community anyway? And then there was nobody. And there was nobody, and then that dwelled into. And then we delved into why. Maybe we're pulling them back. Maybe we're pulling them back. And there's another possibility, which it sounds maybe more pessimistic or cynical, is that maybe we have too much of a high opinion of ourselves, and we're not that good. And I'll tell you why. Okay. हर कोई ये कहता है पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना पूरी दुनिया में कोई नहीं है. फुटबॉल वर्ल्ड कप की फुटबॉल है सियालकोट से बन के जाती है. बचपन से सुन रहा हूं. Maybe we're not, सारा टैलेंट हमारे पास भरा हुआ है, सारे चीजें हम हैं और हर चीज पे हम लोगों का अबूर है. No, maybe we're not good enough. It's okay. It's okay to be number 2. It's okay to be. Yeah. It's okay to be number 2. Floyd Mayweather. Yes. It's interesting. Shout out. Shout out to Team Money. Team Money. So I think it makes sense, but it's quite interesting. Is it? But like Malala is a global icon, right? Yeah. But then obviously she's not an icon in Pakistan. Pakistan, that's the thing. She's a global icon, मगर पाकिस्तान में नहीं है. हाँ, Pakistan is not part of the globe. Yeah. But then like पाकिस्तान के दोनों Nobel laureates जो पाकिस्तान में आइकॉन्स नहीं है, कहीं हर जगह हैं बाकी. कहीं और नंबर 1. अच्छा, एक और चीज है. अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो आइकॉन्स बने हैं, अब जो हम लोग अगर वेस्ट के आइकॉन्स ले लें, बीटल्स ले लें या फिर एल्विस ले लें या आप उसको ले लो, बैकस्ट्रीट बॉयज के ले लो या बीटीएस को ही ले लो. तुम सोचो कोई पाकिस्तानी में नहीं 5 लौंडे अगर उठे हैं पाकिस्तान में और फैशन वैशन करके वो निकले और गाना बनाए, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ जो होने वाली है उनके साथ वही सोच के कुछ करता होगा यार. वो मीम मुझे याद नवेद वो मुझे वाला मीम याद आ गया. खुसरा है बहन लोग ये मीम था. ओ यार वो एक वीडियो थी वकार ज़का डांस कर रहा था, उस पे हम तो एक कमरे में बंद ढके टिके कर रहा था और पीछे उसने किसी ने आगे का क्लिप लगाया, खुश रहता है. उनके साथ यही होगा लिटरली. कौन खुद सोचो अगर कोई फैशन आइकॉन बन के आए, अगर बीटीएस वाले पाकिस्तानी होते कि रोबोटिक डांस हो रहा है उनके एक जगह हिट होते हैं, पेशावर में बहुत हिट होते हैं. नहीं but like वो भी hit as an irony hit होता है वो, not like कि actually उसके fans बनते हैं. शराबगढ़ पे कॉन्सर्ट होता अलासिफ. Yeah, it's true. I mean because हम लोग इतना ऐसा रगड़ा लगाते हैं ना इनका, तो क्यों है यार ऐसा क्यों है? I think that goes back to the solution that we've like not the solution but the point that we kind of made was we don't want people to be larger than life. आप आसिम अजहर को देख लो, he is trying something different, right? मगर उसको ज्यादातर आवाम क्या समझती है? उसको वो देती नहीं है, कोई उसको मीम से जानते हैं, नहीं डालते. उसको मीम से जानते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसको फ्रेंड जोन कर दिया ये, वो उसको उससे उसकी पहचान है. nobody gives a shit. एक जमाने में वो आया था बेचारा, क्या नाम था उसका, दानिश राही, वो अपनी राह नाप के वापस चला गया. एक गाना बजा के भाग गया. और वो उसने फिर वो भी तो था उसके साथ, एक और भी तो था, कौन था?
अबे नहीं शाहजमान शाहजमान और एक और भी था यार, शाहजमान था, एक ये था, और एक और भी था यार, वो जो एक उनका नहीं ना, उनका जो एपिटम था, लाइक द एपिटम ऑफ अंकल जो थे अबे वो नहीं यार, कहो ना अंकल कहो नहीं वाला। यार, वो भी लड़का ही था कोई अजीब सा, वो पत्थर की शक्ल वाला। की शक्ल वाला, ओ वो चंद सजना वो नेड़े हाँ, वो कौन सा क्या नाम अली था? शेर अली शेर पत्थर ओह माय गॉड के but this is what I'm saying कि हम ही ले रहे हैं बंदर, हम ही ले रहे हैं, like that's what I'm saying, That's the thing, we are born trolls. आधे से ज्यादा लोग तो इसी चीज से डरते हैं कि हम लोग ज्यादा मशहूर हो गए तो पूरी आवाम लेगी हमारी। तो लोग मशहूर होना ही नहीं है मेरे को क्योंकि वैसे अगर देखा जाए मेरे को ये रिस्क टोपी पहनना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बचपन में क्या देखा है, हमने नॉट जस्ट मीम, पाकिस्तान की आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जब बड़े हो रहे थे या जवानी में थे, we used to watch stage shows, right? और basically that's a 3-hour roasting session, right? Oh yeah. इसमें या तो अपने आजू बाजू के लोगों की मार रहे होते हैं, और या पाकिस्तान में जो लोग हैं, जैसे मुझे याद है उसने उमर शरीफ ने अदनान समी की इतनी मारी थी उसमें, like everyone किसी को नहीं छोड़ता था वो। फावड़े से खाना खिलाते हैं, वो बोला था ना उसकी पैंट में जो जिप लगाता है वो कंपनी वो एलिवेटर्स बनाती है। वो जबरदस्त था। अदनान समी की तो उसने सही ली थी यार, इतनी दबा के। That's what I'm saying though, like it means हम बर्न कल्चर है बेसिकली, हम बर्न कल्चर है, यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, just roast like anyone who gets successful, we just roast them into like हमें समराइज वही एक लाइन करती है जो हम लोग हर मोहल्ले में हर क्रिकेट खेलते हुए जब फड्डा होता है तो जो एक लाइन आती है हर किसी के मुंह से, वो समराइज करती है कि औकात में रहे। बस उससे ऊपर जाओगे तो खत्म। That's it. नहीं वैसे ये इंटरेस्टिंग कल्चरल फिनोमेना है कि हमारा सबसे बड़ा हिट्स जो थे, और उस मुझे स्टेज शो से याद आया, like nobody fucking ever, and then stage show में after 3 hours और absolute nonsense gibberish roasting session एंड में होता था, और हमें पाकिस्तान के लिए देख हमें करना चाहिए, सोशल मैसेज अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत मुल्क दिया है और हम इसको लूटते हैं, हम इसको चोरी करते हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, और सब लोग खड़े और उससे 5 मिनट पहले ओए कुल्फी की डंडी कुल्फी की डंडी। अच्छा एक बंदा है जो आई थिंक हु वाज एन आइकॉन, मगर आप वेस्ट में नहीं कह सकते, मगर पाकिस्तान शायद अफरीदी, यार अफरीदी इज समवन हु हैज ऑलवेज बीन एन आइकॉन। आप बांग्लादेश में जाओ, लाइक इवन टॉकिंग टू आवर बांग्लादेशी फ्रेंड्स, राइट, किसी से भी बात करो द फेवरेट क्रिकेटर इज अफरीदी। अफरीदी का क्रेज है पागलों वाला बांग्लादेश में for some reason. And Afridi is also the most roasted cricketer in Pakistan. वो तारा बना दिया अंडे बाड़ हो गया ये। मगर बात देखो, रोस्ट हो चलता था, मगर चाय पकड़ में आ रहा हूँ, ये चल रहा था, मीम चल रहा था, वो चाय पकड़ में आ रहा है। मगर जिस दिन वो चलता था तो he was the talk of the whole nation. I know, but again जब वो चलता था, देखो सरफराज अहमद जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया था तो उसके घर के आगे रश नहीं लगा हुआ था, इट वाज लाइक अ फकिंग शाहरुख खान सीन over there. And now if you think about Sarfraz Ahmed, उसकी वो nobody gives a fuck. जमाई ले रहा है। हाँ नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त चलो ठीक है, जब आपका तारा उस पे हो, लाइक आप ह्यूज, आप जीत कर आए हो कुछ ना कुछ, तो हाँ आई एम श्योर वसीम अकरम की भी उसी तरह से सबने उठाए होंगे, और इमरान खान। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि शाहरुख खान, आई गो बैक टू शाहरुख खान अगेन, शाहरुख खान डज फक ऑल, शाहरुख खान डज फक ऑल। अभी भी इसके घर के आगे लोग खड़े हैं। आई थिंक लेगेसी, आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेगेसी। कोई लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहा है ऐसी जो अभी तक याद बंदा कर रहा हो बाद में, तो वो लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहा, क्योंकि वो जितनी भी बनाता था उसकी मार के साइड में कर हां ये तो एक जंग चल रही है कि जितनी बना के साइड में, तभी तो फिर इट गोज बैक टू द क्वेश्चन कि पाकिस्तान से जब यहाँ लोग आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सब कहते हैं भाई अपना बना, क्योंकि अगर किसी ने ले ली ना हमारी तो ये भी जो बचेगा ना, वो सब एवरीवनस लुकिंग बिहाइंड देम, लाइक कोई आ रहा है फट रही है, वो है ना। और या तो है यू हैव पीपल लाइक आमिर लियाकत जो अपनी इतनी ले रहे होते हैं कि इट्स लाइक डू व्हाटएवर द फक यू वांट, आई एम गोना मेक मनी, आई एम गोना बी सक्सेसफुल, मुझे मीम बनाते रहो, तो यू डोंट हैव टू बर्न एनीथिंग डाउन बिकॉज़ I own all of that. So maybe that's the way to operate. I don't know. तो या तो अगर अभी मैं सोच रहा था कि अब्दुल सत्तार Eid is probably an icon in Pakistan, just like heavily highly respected maybe. Yeah, because maybe but not worshipped. And maybe if चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, अगर ईदी
for example, IMF जाता, IMF के president के साथ उसकी तस्वीर होती, would his reputation be the same? No. No. Like ये देखो ये एजेंट है, ये सब है, अपना मुल्क छोड़ के देखो सारे गोरों के साथ हमें आ रहा है. For example, ईदी को अगर नवीद जैसे कह रहा था ना, औकात. हाँ उन ईदी को अगर ईदी साहब recognition ने मिलती है कि आप अगर आए यूनाइटेड नेशन में खिताब के करें फ्लोर पे खिताब करते तो बोलते हैं भाई ये देखो ये सारा बिक गया, या उसको नोबेल प्राइज मिलता तो वो तो फिर 100 लाइक हमारा तो 100% चल रहा है रेट. एनीवन हु गेट्स अ नोबेल प्राइज इज अ fucking honor for us, like it's dead for us. इसमें साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी. इफ यू हैव समवन हु इज इनटू, आई थिंक इसमें साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है. वी डोंट वी डोंट हैज टू डू, मतलब ये थोड़ी इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, एक दो It's intriguing as fuck, लाना like, पड़ेगा. जैसे I think this is the most intriguing discussion we have had, because we're like exposing our like society, Pakistani society's demons while actually introspecting. Pakistani unboxing है ये yeah, and the first time हम लोग तीनों में से किसी के पास जवाब नहीं है कि वो नहीं जवाब, there's no answer to it. Like, the only thing we could say is like it is what it is. हाँ, अगर मुझे एक एग्जांपल भी दिखाया था ना कोई कि ओ भाई वो फला देखो वो इतना बड़ा आइकॉन है, तो मैं कहता चल ठीक है, like we have the ability to have icons, but it's just that जो दूसरे लोग हैं उन वो कर नहीं पा रहे जो एक बंदे ने कर लिया. But none of them, like Junaid Jamshed didn't, Junoon are not icons, right? सब बोलना बहुत आसान है, icon legends yes, but they walk on the streets, nobody gives a shit. Nobody gives a shit. और आप उनके सोशल मीडिया वो देखो, उनका फुटप्रिंट. Granted कि उनका their biggest work was done in the 90s, but so was Backstreet Boys'. But they all have millions of but followers. Junoon has not aged gracefully, if you look at it. Yeah, there's an issue there. That's a different thing. Super Junoon, like, come on. But I don't know. Maybe we'll have to ask someone who was like in their teens or early 20s in the 90s, जिसने जुनून का राइज देखा और उनका एक हाइप देखी हो, तो was it like Ali Asmat couldn't walk on street? Was that the case? I don't think so. With Junoon, they came up as the anti-establishment, I don't give a fuck group initially, right? अगर आप उनकी earlier work को सुने, was anti-Zia, ban हो गया था PTU with badge of honor and stuff like that. And then anti-Nawaz or whatever. Anti-Nawaz, Ehtisab, that song came out, banned again. And I think so. But I mean, do we? And obviously they're a parody of that now, right? I mean, with all due respect. But that's not the case. That's not the point. But that's not the point here. Yeah, of course. That's some different topic. But वो तो खैर जुनून का अपना एक वो अपना और है on how they built it and destroyed it. वो तो अलग कहानी. But मैं समझना चाह रहा हूँ कि not even they were huge in the country. Like जिसको मैं standard जो बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ मैं SRK standards. मैं बना रहा हूँ सलमान खान standards. SRK is a standard. Maradona, Messi, Pele, these are standards. Exactly. We have like Beatlemania as a standard. Yeah. That is probably the ultimate standard. लेकिन आप वो बोलो ना वेस्टर्न सोसाइटी वहाँ पे गोरे हैं, उनके पास ये लग्जरी थी कि वो पागल होके कॉन्सर्ट में जा सकें. मगर अबे तो फिर इंसान तो थे ना. मैराडोना की like if you look at the Beatles, they came from a very working class town, Liverpool, right? वहाँ पे कौन सा glamour है? कुछ नहीं है. But India में obviously again Pakistan से ज़्यादा गुर्बत है in some places, but they worship Sachin. And they worship SRK. Yeah. Exactly. That's what kind of biggest cricketers on both sides of the border, Wasim Akram and Sachin Tendulkar. Yeah. Sachin cannot walk outside of his house. Wasim Akram can tent outside of his house, tweet and live stream that he's right there. And some person will call him away sattebaz and then they'll go. And maybe 5 people show up. And maybe 5 जिसमें से एक वो होगा जो बोलेगा बाल आए में पहले से कड़काएगा. वही तो कह रहा हूँ ना यार कि अब we just want to troll. We just want to troll. That's we don't give a fuck वो वसीम अकरम हो या वो we just want to troll. We just want to roll. वो इमरान खान हो, कोई भी हो, बस सब लेने जा रहे हैं. तो भाई जिंदगी हमारी ले रही है, हम तुम्हारी लेंगे. That's what we just want a win. कितना छोटा तरीन भी हो, अगर बस you just want to one up someone के भाई देखो इसकी. We just want that W, man. We just want that W, and I think it's interesting. I think जबकि हमें L मिल रहा है. That's a good one. Yeah. So anyway, boys, let's wrap it up. We started to K-pop को तुमने लात मार के निकाल दी शुरू से. नहीं K-pop तो खैर understood like नहीं क्योंकि I think नवेद ने उसको summarize कर दिया था कि भाई कि
K-pop इसलिए famous है क्योंकि वो they have a package. they have a package. Like वो तो सही, वो तुम लोगों ने बात वो कर ली थी. I think that makes sense. But मेरा bigger question for our reason for our discussion was कि पाकिस्तान क्यों नहीं? And then that got us where we are right now, and I'm more confused now. I mean, legitimately concerned, like why is this the case? Maybe if you guys know any human behavior scientist or someone किसी को लाना चाहिए, किसी like psychology में कोई ऐसा हो, who's a Pakistani and who probably give us these answers. Maybe आमिर लियाकत को बुला. Seriously, he probably knows more about Pakistani society than us because he knows exactly how to manipulate them. Oh yeah. नहीं मगर करना चाहिए किसी एक को ऐसा. कौन है? But interesting. I think I'll leave you guys with this note. I think जितने भी हमने examples लिए हैं, India, Beatlemania, UK, West, सही है, South America, जितने भी example लिए इसमें हम assume कर रहे थे कि यार इसमें अच्छा is music quality a problem? No, because अगर quality problem होती तो वहाँ पर भी quality है. Is poverty an issue? No, हम कहते नहीं poverty तो नहीं, वो poverty तो दूसरी countries में भी है, तो वहाँ पर भी हो रहा है काम. But I think I'm just spitballing here. Maybe it's religion. And we can't even say that हमारे पास transcendent talent नहीं था, because चलो आप कह सकते हैं Messi is a transcendent talent. That's the religion only is an interesting point, because that's an Muslim only countries factor. में से कौन सा एक icon है जो दुनिया भर में हमेशा से याद रहा है? That's the only unique point out of all of these countries कि जहाँ पर हमारा एक जो different है. दुनिया में कितने आइकॉन्स हैं जो मुस्लिम पता नहीं है, but it's interesting though. Religion is that's I think maybe that's the reason why we just don't want people to get bigger. I don't know, it's just I don't know, it doesn't make sense. It goes completely opposite of what the religion teaches. I mean, right? creating an icon is not like worshipping them literally. Worshipping them like वो इनका एक image हो. I don't know, like cultural चीज है. I fail to understand ऐसा क्यों है. But anyway, let's wrap it up. अब नवेश तू अब ये वादा कर के इस माइक को जो तुमने लिया है, नहीं अब तो मस्त सेटअप, फोटो बिटू और तो सेटअप हो गया. इसको लेना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? सुने नहीं, मसला नहीं. चलो भाई, फिर होती है. चलो, take care. This was good. This was really good. All right. Awesome. Okay, brother. All right, take care. Good night. Take care.